साथियों प्रणाम। शक्ति का स्रोत आत्मा को मानिए। आपको पढ़कर सुनाएंगे पुस्तक जीवन लक्ष्य और उसकी प्राप्ति, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, पृष्ठ 24 से। आइए सुनते हैं। हमारे पुरखे ज्ञान विज्ञान में आज के वैज्ञानिकों की अपेक्षा कहीं अधिक प्रवीण थे, किंतु वे समझते थे विज्ञान अंततो गत्वा मनुष्य की वृत्तियों को पाश्विक भोगवादी ही बनाता है। अतः उन्होंने धर्म और अध्यात्म पर आधारित जीवन की रचना की थी। इस जीवन में प्राण था, शक्ति थी, अनुभूति थी, समुन्नत थी और वह सब कुछ था जिसमें मनुष्य का जीवन पूर्ण सुखी, स्वस्थ और संतुष्ट कहा जा सकता है। आत्मा को ही सब कुछ मानकर अनित्य और शरीर के प्रति वैराग्य मूलक मनोवृत्ति धारण कर लेने की शिक्षा देना हमारा उद्देश्य भले ही ना हो। हमारा उद्देश्य भले ही ना हो, किंतु भौतिक सुख और इंद्रियों की पराधीनता भी मनुष्य जीवन के लिए नितांत उपयोगी नहीं कहे जा सकते। आत्मज्ञान की आवश्यकता इसलिए है कि उससे सांसारिक विषयों में स्वामित्व और नियंत्रण की शक्ति आती है। भौतिक सुखों की रथ के उन घोड़ों से तुलना की जा सकती है जिनमें यदि आत्मज्ञान की लगाम न लगी हो तो वे सवार समेत रथ को किसी विनाश के गड्ढे में ही ले जा पटकेंगे। जगत की सत्ता में विच्छिन्न मनुष्य की सत्ता व्यक्ति परिच्छिन्न मात्र नहीं है। वह केवल व्यष्टि ही नहीं वरन समष्टि भी है। उसमें अनंत सत्य, शिव और सौंदर्य समाहित है। उसे जाने बिना मनुष्य के बाह्यांतरिक कोई भी प्रयोजन पूरे नहीं होते। ज्ञान इसलिए मनुष्य जीवन का प्रमुख लक्ष्य है। शरीर के संपूर्ण अंग प्रत्यंगों की स्थूल जानकारी, पदार्थ और उनके गुण भेद की जानकारी, ग्रह नक्षत्रों से संबंधित गणित और वैज्ञानिक तत्व जानने से मनुष्य की सुविधाएं भले ही बढ़ गई हो, पर उसने अपने आप का ज्ञान प्राप्त नहीं किया। मित्रों, उसने अपने आप का ज्ञान प्राप्त नहीं किया। यही दुख का प्रधान कारण है। मनुष्य शरीर ही नहीं वरन परिस्थितियां बताती हैं कि वह कुछ अन्य वस्तु भी है, आत्मा है। इस आत्मा या अहम भाव का ज्ञान प्राप्त किए बिना दुनिया का सारा ज्ञान विज्ञान अधूरा है। अधूरा है बिना इंजन लगी हुई मोटर की तरह। बिना इंजन लगी हुई मोटर की तरह वह ज्ञान किसी तरह का लाभ नहीं दे सकता। आत्मशक्ति का अनादि स्रोत है आत्मा। आत्मा शक्ति का अनादि स्रोत है। शौर्य, प्रेम और पौरुष की अनंत शक्तियां उसमें भरी हुई है। अतः आत्मज्ञान से लगाए हुए समय, श्रम और साधनों को निरर्थक नहीं बताया जा सकता। आत्मशक्ति को पाकर मनुष्य के सारे अभाव, दुख, दारिद्र्य, सांसारिक आदि व्याधियां समाप्त तो हो जाती हैं। भगवान कृष्ण ने, मित्रों, भगवान कृष्ण ने आत्मज्ञानी पुरुष को ही सच्चा ज्ञानी बताते हुए कहा है, उक्रामन्ते स्थितवापि भुजनम भुजानम व गुणन्तिम विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानाचक्षुषा। गीता 15/10। मित्रों, इस श्लोक में कहा गया है कि हे अर्जुन, उस आत्मा को शरीर छोड़कर जाते हुए, शरीर में स्थित हुए, विषयों को भोगते हुए अथवा तीनों गुणों से युक्त हुए भी अज्ञानी लोग नहीं जानते। यह तत्व रूप आत्मा को केवल ज्ञानी ही जानते हैं।
हमें ज्ञानी बनना चाहिए। मनुष्य शरीर नहीं वरन वह शरीर का संचालक है। मनुष्य शरीर नहीं वरन वह शरीर का संचालक है, वह मन ही नहीं, क्योंकि मन को प्रेरणा देकर किसी भी अच्छे बुरे कर्म में लगाया जाता है। सत असत का ज्ञान देने वाली बुद्धि को भी आत्मा कैसे माने? विश्लेषण करने पर पता चलता है यह शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि पंचभूतों के शतरज अंश लेकर बने हैं। पंचभूत जड़ पदार्थ है, अतः आत्मा इससे भी विलक्षण और शक्तिमान है। वह संचालक है, सूक्ष्मतम है और शक्ति का उत्पादक, अजर अमर सर्वव्यापी तत्व है जो इस तत्व को जानता है। साथियों, जो इस तत्व को जानता है उसके सारे दुख मिट जाते हैं। मानव जगत का अधिकांश भाग इस कारण अधोगत को प्राप्त हो रहा है कि उसे जो कार्य संपादन करना चाहिए वह नहीं करता। सबसे बड़े दुख की बात तो यही है कि पूर्ण परिपक्व और बुद्धिमान होते हुए भी उस मार्ग का अनुसरण नहीं करते जो कल्याणकारी है और जो जीवन में सुख की वृद्धि कर सकता है। थोड़े से मोह के चक्कर में फंसकर नासमझ लोग अयोग्य कार्यों की ओर प्रेरित होते हैं और उन्हें ही सुख का मूल समझकर अपने भीतर सिमटी दुबकी हुई जो आत्मा बैठी है उसे भूल जाती हैं। सिमटी और दुबकी हुई जो आत्मा बैठी है उसे भूल जाते हैं। सिमटी और दुबकी क्यों? क्योंकि उसे हम भोजन नहीं देते। आत्मा का भोजन जप तप यज्ञ सत्कर्म इत्यादि हैं वो नहीं देते, तो वह दुबकी सी सिमटी सी एक और बैठी रहती है, उसको हम भूले रहते हैं, शरीर को ही सब मान बैठते हैं। साथियों, इसी ऐश्वर्य और भोग में जीवन की इतिश्री कर लेते हैं। कभी गहराई में उतरकर आत्म तत्व पर विचार नहीं करते। मनुष्य की इस विडंबना को, इस मूढ़ता को क्या कहें, जो बड़ा ज्ञानी होने का दावा करता है पर जानता खुद को भी नहीं। सारांश यह है कि जड़ पदार्थों के संबंध में आज लोगों ने खूब उन्नत की है, पर चेतन पदार्थों के संबंध में वह उसी प्रारंभिक अवस्था में है। विज्ञान ने भौतिक एवं मानसिक जगत को रूपांतरित कर दिया है। उसका प्रभाव मनुष्य पर गंभीर रूप से पड़ा है, क्योंकि आज जो कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं उनमें मनुष्य की मूल प्रकृति पर विचार नहीं किया जाता। यही कारण है कि भौतिक विज्ञान तथा रसायन शास्त्र ने परंपरागत जीवन प्रणाली में विक्षिप्त रूप से परिवर्तन ला दिया। मनुष्य की सर्वांगीण उन्नत की कसौटी पर ही विषयों का चयन किया जाता है तो अधिक बुद्धिमत्ता रहती है। तो अधिक बुद्धिमत्ता रहती आत्मज्ञान ही वह प्रक्रिया है जिससे समस्या का हल निकाला जा सकता है। बाहर की वस्तुओं का ही अवलोकन न कीजिए, यह भी सोचिए कि शरीर के भीतर कैसी विचित्र हलचल चल रही है। आहार पेट में जाता है, फिर न जाने कैसे वह रस, रक्त, मांस, अस्थि आदि सप्त धातुओं में परिणत हो जाता है। यह भी जानिए कितनी हानिकारक वस्तुओं का भक्षण करते हुए मनुष्य जीवित रहता है। यह कौन सा विलक्षण अमृत तत्व है जो शरीर जैसी महत्वपूर्ण मशीनरी को चला रहा है।
यह कौन सा विलक्षण अमृत तत्व है जो शरीर जैसी महत्वपूर्ण मशीनरी को चला रहा है। आप इसे जान जाएंगे तो सारे संसार को जान जाएंगे। उस आत्मा में ही यह संपूर्ण विश्व व्यवस्थित है। ब्रह्मोपनिषद के 6वें अध्याय में शास्त्रकार ने बताया है, आत्मनोन्या गतिर्नारित सर्वमात्ममयम् जगत्। आत्मनोन्य ही क्वापि आत्मनोन्यतर हरण ही। आत्मनोन्यत्रण ही ब्रह्मोपनिषद के 6वें अध्याय। मतलब श्लोक का है, आत्मा से भिन्न गति नहीं, आत्मा से भिन्न गति नहीं है। सब जगत आत्मामय है, आत्मा से विलग कुछ भी नहीं है, आत्मा से भिन्न तिनका भी नहीं है। विश्वव्यापी चैतन्य अनादि तत्व आत्मा को जाने बिना मनुष्य को शांति और स्थिरता की उपलब्धि नहीं हो सकती। सफल जीवन जीने के अभिलाषी को इस पर बार बार विचार करना चाहिए। सफल जीवन भौतिकता नहीं है, विलासता नहीं है, धन कमाना नहीं है। साथियों, प्राचीन धर्म ग्रंथ, सृष्टि और अध्यात्म की खोज करनी चाहिए। अपने आप को पहचानने के लिए अपनी आत्मा, मनोवृत्तियां, स्वभाव तथा विचारों का निरीक्षण करना चाहिए। आत्म भाव जागृत करने के लिए सुंदर पुस्तकों का स्वाध्याय करना चाहिए। मित्रों, आत्मा के साथ जन्म मरण सुख दुख भोग रोग आदि की जो अनेक विलक्षणताएं विद्यमान है, वह मनुष्य को यह सोचने के लिए विवश करती हैं कि खा पी कर इंद्रियों के भोग कर दिन पूरे कर लेना मात्र जिंदगी का उद्देश्य नहीं है। रूप और शारीरिक सौंदर्य की झिलमिलाहट में शरीर और प्राण के अनुपम संयोग की स्थिति को दूषित किया जाना किसी भी तरह भला नहीं है। यह अमूल्य मानव जीवन पाकर भी यदि आत्म कल्याण न किया जा सका तो न जाने कितने वर्षों तक फिर अनेकों कष्ट साध्य योनियों में भटकना पड़ेगा। जिसे ऐसी बुद्धि मिल जाए उसे अपने आप को परमात्मा का कृपा पात्र ही समझना चाहिए। आत्मज्ञान प्राप्त करने से ही मनुष्य जीवन धन्य हो जाता है। मित्रों, मनुष्य दैवी शक्ति युक्त है, दैवीय शक्तियों से युक्त है। मनुष्य सतचित आनंद का स्वरूप है। निष्फलता दुख रोग शोक तो निम्न विचारों कल्पनाओं तथा भोगवादी दृष्टिकोण के फलस्वरूप पैदा होते हैं। अन्यथा इन अभावों को इस जीवन से क्या प्रयोजन, इस जीवन से क्या प्रयोजन। इन अभावों को अपने अमृत तत्व की खोज करने के लिए काम क्रोध लोभ मोह भ्रम तिरस्कार शंका तथा दुविधाओं की कीचड़ से निकालकर हमें सत्य प्रेम निश्चलता और पवित्रता का आदर्श अपनाना पड़ेगा। उत्कृष्ट स्वस्थ तथा दिव्य विचारों का वर्ण करना होगा। आत्मा अत्यंत विशाल और अविनाशी है। उसे प्राप्त करने के लिए, उसमें विलय होने के लिए हमें भी उतना ही निर्मल हितकारक तथा विस्तृत
बनना होगा। जिस दिन ऐसी स्थिति बना लेंगे उस दिन किसी तरह की कमी महसूस नहीं होगी। अपने भीतर छिपी हुई आत्मा को खोजने का प्रयास करें तो वह सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जिसकी तलाश में हमें निरंतर भटकना और जिसके अभाव में सदा दुखी रहना पड़ता है। ओम शांति। साथियों, कुछ अच्छा पढ़ते रहिए, कुछ अच्छा सुनते रहिए। स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन, मनन का क्रम बनाए रखिए। यह क्रम यदि आप द्वारा बना लिया गया तो निश्चित ही एक विलक्षण साधना आपके द्वारा की जाएगी और साधना का प्रतिफल साधक को अवश्य मिलता है। वह निरोगी रहता है स्वाध्याय से, वह व्यस्त रहता है स्वाध्याय से, उसका मस्तिष्क उल जलूल बातों में नहीं फिरता, क्योंकि वह जो स्वाध्याय करता है उसका चिंतन करता है और उसका मनन करता है। मन में जो कूड़ा कबाड़ा है उसे निकाल के फेंक देता है हमारा स्वाध्याय। ओम शांति। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, कुछ अच्छा पढ़ते रहिए, कुछ अच्छा सुनते रहिए। अगले वीडियो में आपको इसी क्रम में पढ़कर सुनाएंगे। आनंद का मूल स्रोत अपने अंदर है।